हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंधु सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में जिसकी वजह से जो मेरे फार्मा स्टार्टअप फ्रेंड हैं वो सभी लोग बहुत सफ़र करते हैं। तो अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सेल नहीं आ रहा है, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ फ्रेंड, इसके ऊपर आप फोकस करके काम करिएगा। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बहुत सारे कंपनीज के साथ मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, बहुत सारी कंपनीज को चेंज कर चुका हूँ, बहुत अच्छी कंपनीज परफॉर्म कर रही, बहुत सारी, नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, लास्ट 4 ईयर से लगभग मैं स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आपको अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, जनरल ब्रांड ही सिर्फ कंपनी का आप मार्केट के अंदर लेके जाएंगे ना, इतना गला काट कंपटीशन है ना कि देखो, आप यूएसपी बेस्ड अगर प्रोडक्ट नहीं ले आओगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे। तो पहले नंबर पर अपना पोर्टफोलियो देखिए। उसमें आप देखिए आपके पास 2-4 ब्रांड ऐसे हैं क्या कि जो किसी और के पास नहीं है। अगर है भी तो जो आपकी यूएसपी है वो उनके पास में नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये कंपनी का मेरे पास एक ब्रांड है, हालांकि मैं इसको प्रमोट भी करता हूं, अभी मैं एसोसिएटेड हूं। ये हंग्रिल करके ब्रांड है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिरप है ये। तो इस ब्रांड की ब्यूटी क्या है? टेस्ट। इतना बेहतरीन टेस्ट है ना इसका कि अगर किसी डॉक्टर को मैं पिला दूं ना, किसी को भी पिला दूं, नॉट ओनली डॉक्टर, किसी भी पेशेंट को पिला दूं ना, मेरी पूरी फैमिली इसको यूज करती है। जानते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट। इसका टेस्ट बहुत ही ग्रेट है और टेस्ट ऐसा है जो एडिक्टिव है। मतलब इतना अच्छा लग जाता है ना, फिर और कोई सिरप दूसरा पीने का मन ही नहीं करता कि यार इसको 5 ml पीना है ना, मैं 10 पी जाऊंगा। ठीक है, मेरी फैमिली में किसी को भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, मैंने रिलेटिव को भी कई लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट चाहे ट्राई करने के लिए खरीद लेना, मैं एक बता रहा हूँ, टेस्ट करने के लिए मंगा लेना। अमेजॉन एंड 1mg दोनों पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ऑर्डर करके उसको मंगा सकते हो एंड टेस्ट करके देख सकते हो। ग्रेट टेस्ट। रिजल्ट तो इसका ज़बरदस्त है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये मैं कहूँगी रिजल्ट बहुत अच्छा है। भाई रिजल्ट मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव सिरप होंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये टेस्ट ना मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। राइट, तो ये क्या कर रहा है, कुछ तो ब्रांड के अंदर ऐसा करके दिया जा रहा है जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर को कन्विंस कर पाऊंगा अपने ब्रांड के लिए, केमिस्ट को कन्विंस कर पाऊंगा, डिस्पेंसर को कन्विंस कर पाऊंगा। एक रेट मैटर है कि रेट एक है कि रेट दे रहे हैं। रेट तो बहुत लोग, हम भी सोचते हैं थोड़ा सस्ता दे सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से बोलते नहीं सर इससे सस्ता नहीं दे पाएंगे, इससे सस्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप कहीं और नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज ये आपको देना पड़ेगा, तभी आप अपने मैनेजर एंड अपने एमआर से बात कर पाओगे यार सेल क्यों नहीं हो पा रही है। राइट, क्योंकि वो जो ये मान लो ये ब्रांड है, सेल नहीं हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर बात कर पाऊंगा ना, हाँ भाई इतना अच्छा ब्रांड है, आप इसको क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे हो या कैसे प्रमोट कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले नंबर। दूसरा है डिजाइन प्रॉपर ब्रांड डिटेलिंग स्टोरी। अब ये क्या चीज़ है, तो डिटेलिंग स्टोरी क्या हो जाती है फ्रेंड? देखिए, जब भी आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, जैसे मैं इसका शो तो नहीं करूंगा क्या डिटेलिंग स्टोरी है, बट इसका जो प्रोडक्ट का डिटेलिंग स्टोरी है ना, उसी के अंदर इसका सेलिंग छुपा हुआ है। ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट की ब्यूटी बताया हूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा है, वर्क बहुत अच्छा करता है, लेकिन क्या टेस्ट एंड वर्क दोनों बताने से डॉक्टर लिख देगा? नहीं, डॉक्टर को साइंटिफिक एविडेंस चाहिए होते हैं। राइट, डॉक्टर को कन्विंस करने का एक तरीका होता है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इस टाइप का बैकग्राउंड नहीं है, आप मेरे साथ इससे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अपने ब्रांड को मेरे साथ भेज के शेयर करके उसके ऊपर डिस्कशन भी चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट डेवलप करना, स्टोरी टेलिंग डेवलप करना। ब्रांड जो सेल होता है ना मार्केट के अंदर, वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू सेल होता है। जनरल ब्रांड रविप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, ये रिलेशन की वजह से सेल होगा, बट जो आपको यूएसपी बेस्ड ब्रांड मल्टीविटामिन कोई लेके आ रहा है, मल्टीविटामिन को मल्टीविटामिन ब्रांड बना के अगर सेल करेंगे ना, तो भाई नहीं सेल कर पाएंगे, कुछ प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में रेट ही इतना गंदा है। लेकिन मल्टीविटामिन के ऊपर एक स्टोरी डेवलप कर देंगे, एंड मल्टीविटामिन जब आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ आप करके लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, मल्टीविटामिन बनाने जा रहे हैं तो 50 चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे। 50 चीज़ डालने से या ढेर सारी चीज़ें डालने से मल्टीविटामिन नहीं सेल होता है। मैं एक कंपनी था, उसमें काम करता था, यूनिकेम मेरी फर्स्ट कंपनी थी। उसके अंदर एक ब्रांड आता था, उसका नाम था ट्राइनर्जिक, अभी भी आता है, ट्राइनर्जिक कैप्सूल एंड सिरप भी शायद कंपनी ने लॉन्च कर दिया, ट्राइनर्जिक एल करके। उसके अंदर वो मल्टीविटामिन कैप्सूल था, उसके अंदर मालूम कितने इंग्रेडिएंट पड़े हुए थे? सिर्फ 3 या 4, और जबरदस्त सेल होता था। तो क्या ढेर सारा इंग्रेडिएंट डालने से सेल हो जाता है? ये भी डाल दो, ये भी सब दुनिया में। अरे भाई, क्या वो इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी है, कंफर्टेबल है जो मार्क बॉडी में जाके काम करेंगे?
नहीं, आप वो डिटेलिंग सब कुछ डाल के ले रहे हो और मल्टीविटामिन बता रहे हो, लेकिन मल्टीविटामिन का यूज कहाँ पे है, वो क्यों आपका बेटर है, ये चीज़ आप बता ही नहीं पा रहे हो। तो मल्टीविटामिन के अंदर ढेर सारी चीज़ें डालने के ऊपर पीछे मत भागो, बट मल्टीविटामिन बनाने जा रहे हो तो उसका पर्पज क्या है? क्या वो हेपेटाइटिस में यूज होने वाला है? क्या वो डायबिटीज में यूज होने वाला है? क्या वो फटीग में यूज होने वाला है? क्या वो आई में यूज होने वाला है? क्या वो फीमेल के इनफर्टिलिटी में यूज होने वाला है? उस मल्टीविटामिन का पर्पज क्या है? कहाँ पे आप उसको सेल करना चाहते हैं? ठीक है, एंड जिस डिजीज या इंडिकेशन में सेल करना चाह रहे हैं, उस डिजीज के अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, या मैं दूसरे तरीके से बोलूं, ऐसे में कौन सी इंग्रेडिएंट डाल के लेके आऊंगा जो उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर या डिजीज या जो इलनेस है, जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर काम करेगा। जब तक आप ऐसा फोकस करके डियर मल्टीविटामिन नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब आप इस टाइप का फोकस करके मल्टीविटामिन को डेवलप करते हैं, देन आप वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड कन्वर्जन आ सकता है। लेकिन आप मार्केट में जाके बोलोगे मल्टी मिलना मल्टी, भाई इस पे कन्विंस कर पाना ना, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेके बैठा हुआ है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। अब कैसे कन्विंस करोगे आप? तो कन्विंस नहीं हो पाएगा। अब इसके ऊपर डंडा चलाओ कि नहीं, मेरा मेडिकल रैप मैनेजर ही गंदा है, वो सेल लेके नहीं आ पा रहा है। अरे कॉन्सेप्ट ही आप डेवलप करके नहीं दे पा रहे हो उसको, राइट? एज अ कंपनी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेडिकल रैप ने एक ब्रांड नहीं लॉन्च किया है। लॉन्च एज ए कंपनी आपने लॉन्च किया ब्रांड। आपने क्या सोच के ब्रांड लॉन्च किया कंपनी के अंदर, राइट? तो एज ए कंपनी ओनर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है, मेडिकल रैप को मैनेजर को देना है, और उनसे बार बार सुनना है, बार बार बता देखना है कि क्या वो जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हुए हैं, क्या उसको वो एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, उसको बता भी पा रहे हैं, राइट? ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है क्राफ्ट इन डेप्थ ट्रेनिंग, राइट? अभी मैं ट्रेनिंग में गया था जीआरजी ग्रुप के अंदर, 10 डेज का ट्रेनिंग था, लगभग 8 दिन तो ट्रेनिंग था, 2 दिन उसके बीच में काफ़ी गेम वगैरह था, ठीक है? उसका एक ब्लॉग में जल्दी ही चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, एडिटिंग में भी ब्लॉग है, ठीक है? हो जाएगा। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने अभी उसके कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट किए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेनिंग मुझसे भी करा सकते हैं, ठीक है? वर्चुअली भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, फिजिकली भी करता हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग बेस्ट होता है, लेकिन आपके पास अगर फंड नहीं है, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वर्चुअल ट्रेनिंग अपने मेडिकल रैप्स की जरूर रखें। ट्रेनिंग से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है, ट्रेनिंग से नॉलेज आता है, ट्रेनिंग से वे ऑफ प्रेजेंटेशन पता चलता है, ट्रेनिंग से टीम जो है कनेक्ट कैसे किया जाएगा वो समझ में आता है, ट्रेनिंग से प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जाएगा, कहाँ प्रमोट किया जाएगा, वो चीज़ें पता चलती है। ट्रेनिंग से कंपनी की ब्रांड वैल्यू मिलती है, ट्रेनिंग से क्लैरिटी आती है, राइट? तो ट्रेनिंग, मेरा जो वेबसाइट है संदीप कुमार सोनी, ये लिंक भी मैं दे दूँ, जाके देख के क्या ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल वगैरह, कितना चार्ज वगैरह आप देख के जाके बुक करके मेरे साथ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही ट्रेनिंग करो, आपको नॉलेज, आप खुद भी ट्रेनिंग की पीपीटी डिजाइन करिए, अंडरस्टैंड करिए प्रोडक्ट को, देना उनको एक्सप्लेन करिए। आप किसी और ट्रेनर के साथ जा सकते हैं। मैं इकोनॉमिकल प्राइस लेता हूँ, अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ, उसके रिव्यूज़ वगैरह भी जल्दी मैं अपने चैनल के ऊपर डालूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है? मुझे पढ़ाना पसंद है, सिंपली मैं बोलूँ तो मुझे पढ़ाना पसंद है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मज़ा आता है मुझको, जो लोग मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी मज़ा आता है। तो ट्रेनिंग फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने मेडिकल रैप्स को देनी चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे इसको ध्यान रखना चाहिए। साल में 1 बार 2 बार जरूर आपको ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड, वो है प्रोडक्ट नॉलेज फॉलो। हमने ट्रेनिंग करा दिया, क्या ट्रेनिंग करने से सेल बढ़ जाएगा? नहीं, ट्रेनिंग करने से फॉलो नहीं होता, ट्रेनिंग करने से सेल नहीं बढ़ जाता है। ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ बताई जाती है, चाहे आप बताओ, आपने कोई चीज़ प्लान किया, मीटिंग के अंदर बताया, या मैंने बताया, अगर मैं किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूं, जब भी कोई टीचर किसी को पढ़ाता है ना, तो ओनली 20% या 30% ही जो स्टूडेंट होता है उसके माइंड के अंदर जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट अगर वही ट्रेनिंग में 2 बार कर दूं, तो जो 30% का परसेंटेज है वो बढ़ के 50% तक पहुंच जाता है। मतलब अल्टरनेट टाइम में साल से 2 बार मैंने कर दिया, चलो पहला तरीका। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 2 बार ट्रेनिंग नहीं कराना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है मेरे पास, मैं ट्रेनिंग एक ही बार करना चाहता हूं। फिर आ जाता है फॉलो अप। जो ट्रेनिंग बताई गई, जो उसका क्रक्स है, आप अपने पास नोट करके रखो, पीपीटी अपने पास में रखो, रिकॉर्ड करके रखो आप, एंड अपनी टीम से बार बार पूछो कि क्या ये प्रोडक्ट कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे इसको बता रहे हो, जैसे हम ट्रेनिंग के अंदर बताया गया, क्या उस रूल्स को फॉलो कर रहे हो। जो एक प्रमोशन का स्ट्रक्चर है आपके कंपनी के अंदर, जो आपने बनाया है, नहीं बनाया है, तो मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट आपको जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। फार्मा स्टार्टअप टूल किट लीजिए, उसके सारे वीडियोज को देखिए, प्लानिंग एंड रिव्यू का मेरा वर्कशॉप लीजिए, उसको देखिए अच्छे से, देन टूल किट की हेल्प से एंड प्लानिंग वर्कशॉप में कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है कंपनी के अंदर, इसको लर्न करके सीख लीजिए अच्छे से, एंड ये स्ट्रक्चर को डेवलप कर लीजिए अपने कंपनी के अंदर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे रहने वाला, कब क्या चीज़ होने वाली है, जाने वाली है, उस चीज़ को प्रॉपर बना लीजिए, एंड उसको फॉलो अप लीजिए टीम के साथ।
कि भाई ये एक्टिविटी हुई कि नहीं, आप कोई प्रॉपर डिटेल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड, जब तक आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, अपने क्वालिटी को लेके, अपने रेट को लेके, जो मेडिकल रैप हो या मैनेजर हो, तब तक जो है वो कभी भी सेल को बड़ा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रियल डेटा एनालिसिस। आपका मेडिकल रैप, आपने सारी ट्रेनिंग दी सर, वो मेडिकल रैप भाग जाता है, बदमाशी करता है, सैलरी लेता है, सेल नहीं देता है, तो ये चीज़ कैसे हम ट्रैक करेंगे? भाई मैं इसको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, मैं इसको एक सिस्टम भी दे रहा हूँ, मैं इनपुट भी दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी दे रहा हूँ, अच्छा इन्वायरमेंट भी दे रहा हूँ, फिर भी सेल नहीं आ रही है। क्यों सेल नहीं आ रही है? तो उसका क्या रीजन है? डेटा एनालिसिस। कि जो आप सारी चीज़ें दे रहे हैं तो क्या फील्ड में उसको वह इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, वो डॉक्टर का कवरेज प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? डॉक्टर के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता लगाएंगे? रिव्यू सीट आपको फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर मिल जाता है, रिव्यू करके एवरी मंथ रिव्यू करना है, डेटा एनालिसिस करना है। अगर आप फार्मा कंपनी के ओनर है या कंपनी रन कर रहे हैं, एक्सेल में आपका हाथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो आप करके सीख लीजिए। एक्सेल के ऊपर जितना ज़्यादा काम करेंगे, फॉर्मेट्स बनाइए, बहुत सारे फॉर्मेट आपको टूल किट के अंदर मिलेगा, प्लस आपको गाइडलाइंस मिलेंगे कैसे आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, डेटा के ऊपर काम करिए, कितना कॉल किया है, क्या सभी कवरेज किया है, कॉल एवरेज कितना है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है उसको कितनी बार मिल रहा है, क्या प्रमोट कर रहा है, कौन सी चीज़ बताए, ये सारा आपको रिपोर्टिंग ऐप सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। आप रिपोर्टिंग ऐप सॉफ्टवेयर की बात आई है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप लेंगे? बेस्ट है सेपमेट। इस प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे सेपमेट फ्रेंड आता है इंडिया के अंदर, उस प्राइस पॉइंट पे उतने फीचर के साथ कोई आपको नहीं मिलेगा। पहला, एक तो मैं इकोनॉमिकल है, ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से सेपमेट को प्रमोट करता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है सेपमेट को यूज करते हैं, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। दूसरा है बग्स की प्रॉब्लम, जब भी कोई ऐप आता है ना उसके अंदर बग्स आते हैं, तो सेपमेंट के अंदर बग्स आने की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर पाता हूँ, बग्स ही बोलते हैं उसको। ठीक, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई आप एप्लीकेशन लेते हैं उसके अंदर सपोर्ट सिस्टम, कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन के अंदर या आपका एमआर कहीं अटक गया है तो उसको सपोर्ट मिले, तो सेपमेंट का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर कंपनी। पांचवा, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर देती हैं लेकिन उससे आपको अपफ्रंट पैसा लेती हैं, मतलब कि आपको ऐप देंगी, रिपोर्टिंग ऐप देंगी, तो उसमें क्या करेंगे, 20,000 रुपये 25,000 रुपये आपसे पहले लेंगे, उसके बाद मंथली बेसिस पे आपसे पैसा लेंगे। सेपमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी लोगों का मेंबरशिप आप लेंगे उतने लोगों का ही सेपमेंट आपसे पैसा लेता, कोई अपफ्रंट इकट्ठा पैसा नहीं लेता। तो आप स्टार्टअप हैं, आपके पास इतना फंड का दिक्कत है, तो आप सेपमेंट के साथ आसानी के साथ काम कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ इंटरफेस है, इजिली आपको यहाँ सारा डेटा मिल जाता है, टूर प्लान मिल जाता है, आप यहीं से टारगेट दे सकते हैं, यहीं से आप सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं, यहीं पे आप आपका मेडिकल कहाँ कहाँ जा रहा है जियो टैगिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे फीचर है, रिपोर्टिंग है, आप पीओबी भी यहीं से डायरेक्ट कलेक्शन करा सकते हैं, पूरे रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, बैकएंड में पूरा एडमिन का पैनल आपको मिलता है, तो बहुत सारे फीचर है। ठीक है, सेपमेंट को आप परचेज कर लीजिए, मतलब इनसे कनेक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, ये मैं आयुष जी का यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ, आयुष जी से आप बात कर लीजिए, आपको पूरा गाइडलाइंस ये दे देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे डेटा एनालिसिस फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं तो बिना डेटा एनालिसिस की बात नहीं बनने वाली है। और बिना डेटा के इमोशंस में कंपनी रन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। हम क्या इमोशंस बह जाते हैं, मेडिकल रैप लगता है बहुत अच्छा कर रहा है, आगे अच्छा करेगा, हम डेटा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कौन मेडिकल रैप अच्छा करेगा और आने वाले टाइम में अच्छा होगा या वो अच्छा कर रहा है, ये मेडिकल रैप के व्यवहार से नहीं, उसके डेटा से उसको आइडेंटिफाई करिए। उसका कॉल एवरेज कितना है, उसका कवरेज कितना है, उसका सेल कितना है, डेटा से उसको अच्छा बुरा बनाइए, उसके व्यवहार से नहीं। ठीक है, क्योंकि डेटा ही काम आएगा अल्टीमेटली। एंड लास्ट है परफॉर्मेंस रिवार्ड। टाइम पे परफॉर्मेंस रिवार्ड दीजिए अपनी टीम को, एज वेल एज डिफरेंट पर्क्स रखिए कि आप 10 डब्बा बेच लेंगे तो ये मिल जाएगा, 20 डब्बा मिल जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ, हालांकि इंसेंटिव आपको फार्मा स्टार्टर टूल के अंदर काफ़ी डिटेल में मिल जाता है। फार्मा स्टार्टर टूल किट परचेज कहाँ से करेंगे, मेरी जो वेबसाइट है pharmaacademy.in, यहाँ पे सारे मेरे टूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट वेबिनार, बहुत सारी चीज़ें पढ़े, जो मेरे कोर्सेज वगैरह होते हैं सब वहीं पे होते हैं। तो pharmaacademy.in ओपन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रेंड वहाँ पे आप रिवॉर्ड्स दीजिए, इंसेंटिव सिस्टम अच्छा रखिए। एंड यस, लास्ट फॉलो, जो मैंने आपको रिवार्ड बताया इसी में फॉलो अप रखिए, बिना फॉलो अप पे काम नहीं बनेगा। शायद मैंने इसको किसने नंबर पॉइंट बताया था, ये मैंने बताया था आपको 4th नंबर के पॉइंट में, प्रोडक्ट नॉलेज फॉलो अप। फॉलो अप प्रोडक्ट नॉलेज का हो या स्ट्रेटजी का हो या सेल्स का हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रांग आपका फॉलो अप और आपके मेडिकल रैप का डॉक्टर्स के ऊपर फॉलो अप, उतना अच्छा सेल। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। अगर आप अपने मेडिकल रैप को स्किलफुल बनाना चाहते हैं, सेल को जनरेट करना चाहते हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग कर चुका हूँ, मोर देन 200-300 कंपनीज, नहीं शायद 500 प्लस हो गई होंगी, कंसल्टिंग कर चुका हूँ लास्ट 4 ईयर के अंदर। उसके एक्सपीरियंस के बेस पे फ्रेंड बोल रहा हूँ,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा ट्रेनिंग अगर आप कराना चाहते हैं कंपनी के अंदर, मेरी वेबसाइट संदीप कुमार सोनी को विजिट करके वहाँ से आप ट्रेनिंग को बुक कर सकते हैं। मेरे साथ आप फिजिकल पर्सनल मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी ट्रेनिंग की, अपनी कंपनी की हर एक चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप मेरे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। पर्सनल 1-to-1 फिजिकल मीटअप आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट sandeepkumarsoni.com वहीं से हो जाएगी। एंड यस, अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए फार्मा जॉबर्स के नाम से। एंड आपकी प्रॉब्लम आप चाहते हो सर मेरे पास पैसा देने को है ही नहीं, मैं नहीं पैसा खर्च करना चाहता हूँ, आप मुझे डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेजिंग कर दीजिए, तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा। जब मुझे 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, जब भी मैं डीएम को चेक करूँगा 100% मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे दूँगा। आप अपनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? आप मुझसे छोटी-छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं वहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।